नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लोकसभा का रण 5वें चरण में पहुंच चुका है। 20 मई को 49 सीटों पर वोटिंग है और 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अब से बस कुछ ही मिनट बाद बंद हो जाएगा। छठे चरण में दिल्ली समेत 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर सबकी नजर है और बीजेपी को 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत मिली थी। दोनों बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार बीजेपी के सामने दिल्ली में चुनौती कड़ी है, क्योंकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में आज पीएम मोदी उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपने कैंडिडेट मनोज तिवारी को रिपीट किया है। बाकी सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसदों को इस बार बदला है, टिकट उनका काटा गया। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि पीएम की सभा के बाद एक बार फिर से 2014-2019 की तरह ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के 5 इलाकों में सभा कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी अशोक विहार इलाके से, चांदनी चौक से प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल के समर्थन में सभा कर रहे हैं। गठबंधन में साझेदार होने के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अलग अलग लगातार सभाएं कर रहे हैं और दिल्ली में कई चुनावी रैलियां हैं। एक तरफ पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में रैली कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी चांदनी चौक के रामलीला मैदान में रैली करेंगे, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी 5 जनसभाएं हैं। तो रैलियों का ये सुपर सैटरडे, लगातार चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे नेता अब दिल्ली पर फोकस दिख रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, या यूं कह लें कि चांदनी चौक के कैंडिडेट के लिए जेपी अग्रवाल के लिए राहुल गांधी की रामलीला मैदान में जनसभा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोज तिवारी के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस कैंडिडेट्स के भी क्षेत्र में प्रचार किया है। हालांकि अभी तक कोई संयुक्त रैली इस तरह की अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद नहीं दिखी, लेकिन माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ हैं तो बीजेपी के लिए उस तरह की आसान लड़ाई 2014-2019 जितनी नहीं होगी। लेकिन इसके इतर एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि 2019 में बीजेपी को लगभग 56% वोट अकेले मिले थे और दोनों पार्टियों का वोट अगर जोड़ भी दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो ये लगभग 40-42% होता है। इसके बावजूद बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 19 का अलग था। लेकिन ये चुनाव भी अलग और इसी तरह से प्रत्याशियों को लेकर भी अलग अलग रणनीति जो है वो दिख रही है।